अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं लाइट नहीं है यहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ CSD घर की ग्रोसरी लेने थोड़ी बहुत। तो इतनी महंगाई हो गई है ना, तो बस अब सोचना पड़ता है कि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उनमें से भी माइनस करके और फिर सोचना पड़ता है कि हम क्या लें। ऐसा सबके साथ ही हो रहा है आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं ना कि बस ना पूछें। बस अल्लाह ताला करम करे हम पर भी, सब पर, और आप सब पर करम करे और आपके सदके हम पर भी करम करे, आमीन। तो जी इसी के साथ अब मैं व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो मैंने कहा आपको सलाम कर लूँ। लाइट नहीं है हमारी और अभी हस्बैंड का वेट कर रही हूँ अबाया पहनकर मैं, क्योंकि वो हम घर पर ही है। तो मुझे कहती है मैं नहीं आ रही, कल स्कूल है, आज भी स्कूल गई थी तो थक गई है वो, फिर थक जाती है, इतनी दूर चलती है हमारे साथ। तो फिर आकर और ये होमवर्क करना, और पूरे मैं अपने घर में जैसे बैठ कर ही होमवर्क अपना कंप्लीट करूँगी, आप लोग लेकर आ जाएं। तो थक जाती है, बच्ची है ना, फिर दूसरे दिन सुबह स्कूल के लिए फिर उठना मुश्किल होता है। तो इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है। 3 बार बोल चुकी हूँ मैं, ये तीसरी बार बोला है मैंने। तो लाइट नहीं है, पसीना आ रहा है, ये देखें फेस पर। और ये यहाँ पर मैंने टॉर्च लाइट ली हुई है। तो हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, इसको माहम को सैंडविच मैंने कहा दे दें। तो खड़ी हुई है गैलरी में, अपने पापा का इंतज़ार कर रही है और मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। आएंगे तो मैं फिर नीचे उतरूँगी और गाड़ी लेके पूरे मैं आ रहा हूँ गैरेज में। गैरेज दूर है ना, तो इसलिए। तो चलें फिर उधर दिखाती हूँ जो भी ग्रोसरी होती है। यहाँ पर हमने BC डाली है ना, तो BC के पैसे देने आए हैं हम लोग। मैंने सोचा पहले BC के पैसे दे दूँ और फिर वहाँ पर जाते हैं। सेकंड फ्लोर पर है। थक जाते हैं यार अभी। ये देखें अभी तक लाइटें लगाई हुई हैं। अक्सर मेरे ब्लॉग की शुरुआत बुखारी बाबा की मज़ार से होती है, जितने भी मेरे बाहर के ब्लॉग हैं। तो यहाँ पर 8:30 का टाइम हो रहा था, तो बस ट्रैफिक थी यहाँ पर। तो जैसे हम लोग यहाँ से निकले हैं 8:30 बजे, हम घर पर थी, तो CSD पहुँचे। तो यहाँ पे मैंने पूरे रास्ते की वीडियो बना ली। और ये हमारा प्यारा सा झंडा अभी तक हमारी बाइक पर लगा हुआ है। यहाँ की ट्रैफिक कराची की, उफ़ अल्लाह। तो चलें रास्ते में एंजॉय करते हुए चलते हैं CSD।
मैंने अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप पूरा रास्ता एंजॉय कर सकें और बोर भी ना हो। आप ये मत सोचिएगा कि बाइक तेज़ चल रही है, नहीं, वीडियो की स्पीड बढ़ाई है तो बाइक नॉर्मली चल रही है। तो ये रास्ता आ गया है हमारा, जो जा रहा है डिफेंस कोडंगी मलिर कायदाबाद की साइड पर। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और लाइटिंग इतनी हुई है, इसी वजह से तो कराची लाइटों के शहर से मशहूर है। ये देखें, बिल्डिंग्स में भी लाइटिंग हुई हुई है। दूर से ही बस इतनी खूबसूरत लगती है ना ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। और ये आ गया शारा फैसल गोरा कब्रिस्तान, और दूर से मुझे CSD नज़र आ गया है, मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लें। और फाइनली हम लोग पहुंच गए। यहाँ पर हस्बैंड बाइक पार्क कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया है और यहाँ पे काफ़ी सारी होटल्स हैं ताकि आप भूख लगे तो खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये आ गया हमारा अंदर जाने का रास्ता, तो चलते हैं। और यहाँ पर मैं खड़ी हुई वेट कर रही हूँ, हस्बैंड ट्रॉली लेने गए तो इतनी छोटी ट्रॉली लेकर आए। मैं इन्हें कह रही हूँ कि अभी ये झुककर इसको घसीटना पड़ेगा तो बड़ी ले लेते। तो खैर चले, हमने ये यहाँ पर सोप वगैरह लिए हैं और मेरी आदत है कि हाथ धोने के जो होते हैं वो थोड़े छोटे साबुन लेती हूँ, लाइफ बॉय, और नहाने के लक्स ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं ये ट्रॉली में डाल रही थी। तो बस देखें आप, ये एंजॉय करें। ये CSD में भी इम्तियाज़ की तरह ही है CSD भी। वैसे मैं इम्तियाज़ जाती थी कोरंगी, तो वो मुझे बहुत दूर पड़ता था, ये करीब है तो यहीं से ले लेती हूँ। ये मैक्स बार है बर्तन धोने के, तो मैंने कहा चलो ये डबल होते हैं तो ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो पूरा महीना मेरा आराम से निकल जाता है। तो ये डबल होता है, ये ले लेती हूँ। और इसका लिक्विड मैं पहले लेती थी महम की फीडर धोने के लिए, ये वाला ऑरेंज वाला, तो महम की फीडर धोने के, तो फीडर इससे अच्छे से वॉश हो जाती है और अच्छी, मुझे मज़ा आता था। और ये मैं अपने लिए शैम्पू ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने बीच में मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड से कहा था कि शैम्पू ले आना, तो वो लेकर आ गए थे दूसरा शैम्पू। उससे मेरे सारे बाल गिरना शुरू हो गए थे। बस मुझे ये शैम्पू लगता है सर, तो इसी से ही मेरे बाल अच्छे होते हैं। तो ये दूसरी भी फैमिलीज़ थी, ये सारी फेस वॉश, फेशियल क्रीम ये रखी हुई है। देखते हैं, वरना मैं पॉन्ड्स का लेती हूँ हर बार मैं ये लेती हूँ पॉन्ड्स के, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है पॉन्ड्स का। लेकिन जो मैं लेती हूँ ना वो पॉन्ड्स का मुझे नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा आज कुछ न्यू ट्राई करते हैं, तो मैंने ले लिया। यहाँ देख, जेंट्स वैसलीन क्रीम, बहुत सारी आइटम्स थी यहाँ पर जेंट्स की भी, तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। यहाँ पर मैं अपने लिए वैसलीन ढूंढ रही थी तो मुझे वैसलीन फाइनली मिल चुकी, और वैसलीन के साथ मुझे और भी चीज़ें नज़र आ गई, हेयर ऑयल्स, हेयर कलर, ब्रशेस और कॉस्मेटिक का बहुत सारे सामान है, फेस वॉश है, क्रीम्स, लोशंस और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फाइनली मुझे वैसलीन नज़र आ गई, तो ये मैं अपने लिए ले रही थी। तो हस्बैंड ने कहा पगली रुलाएगी क्या, अभी सर्दियाँ कहाँ आई है जो तुम वैसलीन ले रही हो। ये भी ठीक है। और मुझे ये कलरफुल शैम्पू इतना अट्रैक्टिव कर रहे थे ना अपनी तरफ, तो मैंने ये इनकी भी वीडियो शूट कर ली। और यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ ब्रश की भी हैं। और मैं अब आगे मसालों की लाइन में, तो यहाँ मैं अब गरम मसाले ले रही हूँ और मेरी फेवरेट इलायची। इसके बगैर मेरी शाम की चाय अधूरी है। मेरे सर में बहुत दर्द होता है, जब से मैंने इलायची वाली चाय लेना शुरू की है तो मेरे सर का दर्द कम हो गया है। साबुत धनिया और ज़ीरा मैं ले लेती हूँ और इसे रोस्ट करके घर में ही पाउडर कर लेती हूँ। बाहर की निस्बत पाउडर से अच्छा है कि ये हम घर में कर लें। और यहाँ मुझे ज़ीरा नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो महीना निकल जाएगा, गरम मसाले का मिक्स पैकेट था तो वो भी ले लिया। और अलहदा से मैंने बाकी भी गरम मसाले लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं खाना बनाने के लिए। यहाँ के चावल भी बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं, मैंने भी इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ मुझे चीनी चाहिए थी तो मैंने चीनी ले ली। लाली ये कनौर की खा रही, ये लूँ या कनौर की लूँ?
ये लेती हूँ इस बार। कनौर की तो मैं लेके जाती हूँ तो ट्राई करती हूँ। नहीं ये नहीं चाहिए बारबेक्यू। और मायो चाहिए। मायो मुझे क्या छोटा पैकेट चाहिए मुझे मायो का। चलो इसी का ही ले लेते हैं। ये सैंडविच पे लगाने का है ना। और ये क्रीमी मायो है, ये ले लेते हैं। ये चिकन स्प्रेड और ये बर्गर जो बनाते हैं वो है, लेकिन ये भी बर्गर का ही ये अच्छा है। ये टेस्ट करके देखते हैं। इधर सारे मसाले पड़े हुए हैं पैकेट वाले। मुझे शुरू से कोलगेट पसंद है तो मैं अपने और माहम के लिए कोलगेट लेती हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड मेडिकेम यूज़ करते हैं तो हस्बैंड के लिए मेडिकेम ले रही थी। ब्रश तो हमारे पड़े हुए हैं नए। और यहाँ पर मुझे पत्ती लेनी थी चाय के लिए तो चाय पत्ती ले ली हमने। आगे बढ़े तो यहाँ पर सॉस मुझे चाहिए थी। मेरी सॉसेस ख़त्म हो गई है तो यहाँ पे 3 का पेयर मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो अलग लेने से बेहतर है कि ये 3 पेयर ले लेते हैं। तीनों ही सॉस मुझे चाहिए थी। आपको तो मालूम है कि आपके साथ में ज़्यादातर रेसिपी शेयर करती रहती हूँ तो उसमें अक्सर कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें ये सॉसेस डलती हैं। और यहाँ पर फिर मुझे माहम की याद आ गई क्योंकि ये आई नहीं थी तो इसको ये बिस्किट पसंद है। मैंने ये बिस्किट देखे तो बहुत सारे फ्लेवर थे। मैंने आज चॉकलेट फ्लेवर में लिया। तो मैं अपने लिए न्यूट्रेला ढूंढ रही थी तो मुझे ये 4 नज़र आ गए तो बस न्यूट्रेला नहीं नज़र आई। और यहाँ पर मैं चाय के लिए पाउडर ढूंढ रही थी ऑलपर का, लेकिन ऑलपर का दूध मुझे नज़र नहीं आया। मुझे चाय इसी की पसंद है। और मेरी नज़र पड़ी पास्ता पर। पास्ता तो है हमारे घर में पड़ा हुआ पहले से ही। और मैगी में माहम को ज़्यादा नहीं देती, पहले बहुत मैगी खाती थी तो अच्छी नहीं, नुकसान होता है ज़्यादा मैगी खाना भी। तो मैं बस मुझे फिर से इसकी याद आ गई, आज आई नहीं थी तो नए फ्लेवर आए थे तो मैंने बस ज़्यादा नहीं 3 ही लिए हैं क्योंकि मैं इसको ज़्यादा मैगी नहीं देती हूँ, अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए। बटर चाहिए था मुझे तो मेरी नज़र स्लाइस चीज़ पर पड़ गई तो मैंने स्लाइस चीज़ उठा ली। बर्गर या सैंडविच बनाती हूँ तो उसमें स्लाइस चीज़ डाल देती हूँ। और अक्सर मैं माहम को टिफ़िन देती हूँ, अभी तो लंच बॉक्स लेके नहीं जाती तो उसमें सैंडविच बनाती हूँ तो उसको स्लाइस चीज़ डाल के और सैंडविच में दे देती हूँ। या मुझे मोज़रेला और चेडर दोनों का मिक्स था इसमें तो ये चीज़ मुझे नज़र आ गई पिज़्ज़ा के लिए तो मैंने ले ली। और यहाँ पर माहम का बीपी लो हो जाता है, इसको चक्कर आने लगते हैं और गिरने लगती है तो मैंने सोचा इसको ग्लूकोज़ दे दिया करूँ रोज़ाना 1 गिलास। तो ग्लूकोज़ ले लिया। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा और बहुत सारी चीज़ें थी। रूह अफ़ज़ा पड़ा था मैंने नहीं लिया। ऑयल्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी के लिए चली गई। क्रॉकरी मुझे बहुत शौक़ है, लेती नहीं हूँ लेकिन मैं देखती ज़रूर हूँ जाकर, मुझे बहुत पसंद है ये किचन का सामान। तो यहाँ पर आ गए हम लोग वेजिटेबल्स लेने के लिए तो आलू और बाहर के निस्बत यहाँ पर थोड़ा रेट कम है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मुझे चाहिए था, हस्बैंड की फरमाइश थी टिंडे बनाओ तो मैंने यहाँ पे टिंडे ले लिए। और प्याज आलू टमाटर ये मुझे सही प्राइस में मिल रहे थे बाहर की निस्बत तो मैंने ले लिए। ये भी ये कलरफुल फ़िश इतनी प्यारी लग रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। यहाँ पर सी फूड मीट चिकन सब कुछ अच्छी क्वालिटी में और कम प्राइस में बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे इम्तियाज़ में हर चीज़ मिलती है यहाँ पर भी हर चीज़ होती है। तो मुझे इम्तियाज़ दूर पड़ता है तो मैं पहले इम्तियाज़ जाती थी तो अब मैं इधर आ जाती हूँ, ये करीब होता है घर से। और यहाँ पर फाइनली मुझे कप्स इतने प्यारे नज़र आ रहे थे ना, क्रॉकरी की साइड पर आ गई थी मैं तो ये कप्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इंशाल्लाह लूँगी, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर। तो एक से एक कप था और हस्बैंड मुझे यहाँ दिखा रहे थे एक कप उठा के कि ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना बजट भी देखना है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी ज़रूर लूँगी। तो एक से एक बढ़ के कप थे। क्रॉकरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ले नहीं सकते लेकिन खुश तो हो सकते हैं ना देखकर, तो बस दिल खुश हो जाता है। क्रॉकरी के आइटम्स मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ सूप सेट टी सेट और हर चीज़ थी। ये डिनर सेट की प्लेटें थी, अलग-अलग थे तो एक पेयर था इसमें। ये मैंने आपको प्राइस मेंशन कर दिए तो ये देख सकते हैं आप।
तो हम अलग-अलग से ले सकते हैं और एक पूरा सेट डिनर सेट का बना सकते हैं। यहाँ से लेके मुनासिब रेट में मिल रहे थे, अच्छे थे। और ये बॉटल्स मुझे नज़र आ गए, इसमें ठंडा गर्म दोनों हो जाता है। तो मुझे ये चाहिए थी, मैंने बाहर देखी थी गोल्डन मार्केट पे, तो मुझे याद नहीं आ रहा कितने रेट बताए थे और यहाँ पे भी रेट मेंशन नहीं हो रहे थे। तो मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने देख ली ये बॉटल्स। और ये चम्मच वगैरह ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, वुडन की साइड पर आ गई थी। तो यहाँ ये छोटे से क्यूट से 3 पेयर थे ये जो चम्मच के, तो मैंने ले लिए। मैंने नॉन स्टिक के बर्तन है लेकिन अभी नाम रह गया है, दोनों सेट मेरे ख़राब हो गए नॉन स्टिक के। और ये देखिए छोटे से, उससे भी छोटे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन मुझे तीनों अगर स्पून होती ना तो मैं ले लेती ज़रूर ये, लेकिन इसमें एक नाइफ़ और एक फ़ॉर्क था तो मैंने वो नहीं लिया। और ये बड़े चम्मच भी थे लेकिन मुझे वो 3 अट्रैक्टिव लग रहे थे तो मैंने वो ले लिए, मुझे अच्छे लग रहे थे वो। और यहाँ पे मुझे पानी आता है हमारे घर पर, तो पानी मैं छान लेती हूँ छन्नी में। तो मुझे कपड़ा चाहिए था, कपड़ा भी रख कर तो सारी मिट्टी उसमें आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने वो कपड़ा ले लिया। और ये डस्टर थे, रोटी के रुमाल थे, तो एक मैंने रोटी का रुमाल ले लिया और ये कि डस्टर एक ले लिया। तो छोटा सा था क्यूट सा, तो एक मैंने डस्टर बना लिया और एक रोटी का कर लिया, ताकि ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो 90 पीस का एक था, यानी 90 रुपये का एक था। तो हम 3 जाने हैं, तो एक हमारे लिए छोटा सा बहुत क्यूट सा बहुत है, बड़ा डस्टर बिछाऊँ इससे ये छोटा सा अच्छा लग रहा है। तो मुझे एक मैंने रेड में लिया था और एक ब्लू कलर में, जो ब्लू वाला था वो तो बहुत अच्छा था। ये सूप सेट थे, तो हस्बैंड को ये बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने दिखा दिया आपको। ये टी सेट भी देख सकते हैं आप, तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें थी। कुशन्स वगैरह यहाँ पर देखें, रोटी के जो बनाते हैं तो वो थे। और ये मसाले के और लंच बॉक्स, टिफ़न, डिस्ट जो भी हैं ये सारी चीज़ें थी। और ये देखें प्लास्टिक के भी आइटम बहुत सारे थे यहाँ पर। और यहाँ स्टेशनरी का सामान भी था, बच्चों की स्टेशनरी भी थी यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखकर, बस दिल खुश होता है ना, तो बस दिल खुश कर रही थी अपना। और मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, वीडियो शूट कर ली मैंने तो आपको भी दिखा रही थी ये सारी चीज़ें। ये देखें यहाँ पे एक डस्टबिन मुझे नज़र आया, डस्टबिन भी बहुत अच्छी थी। और ये लंच बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा था माम के लिए, लेकिन ये लेके ही नहीं जाती अभी लंच बॉक्स, खाने की इतनी चोर है ना। तो ये देखें छोटा बड़ा हो जाता है, ये पूरे सेट मिल रहे थे, वाटर बोतल, लंच बॉक्स। और यहाँ वाटर बॉटल्स की भी बहुत सारी वैरायटी थी, बच्चों के लंच बॉक्स। यहाँ मुझे डस्टबिन में बता रही हूँ ना, ये सेट भी मुझे अच्छा लग रहा था। और ये देखें प्लास्टिक की बोतल बच्चों की, एक तो मैंने ये माहम के लिए ले ली, जो पहले बोतल लेके जाती थी तो वो इसकी वहाँ स्कूल में ही रह गई। तो बस मैंने सोचा कोई अच्छी ऐसी लूँ कि अच्छी भी हो और कम रेट में भी हो, तो ताकि जाए तो दिल ना जले। अच्छी वाली दिला दूँगी तो वो तो ये रख कर ही आ जाएगी उधर, फिर आने का कोई चांस ही नहीं है वहाँ से, स्कूल से। और यहाँ पर ये देखें, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, चाय की केटल। तो यहाँ पे ये डिशेस वगैरह थी, ये प्लेटर्स बहुत अच्छी डिज़ाइन थे। और प्लास्टिक के आइटम भी बहुत सारे थे यहाँ पर। ये मॉप वगैरह देखें आप, बाल्टी, ब्रशेस, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल होती है। यहाँ कॉस्मेटिक का सामान भी है, ये टिश्यूज़ वगैरह। यहाँ देखें इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, आप देख सकते हैं, मोबाइल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, माइक्रोवेव और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ से हम फ्री होकर और बंस रोड की साइड पे चले गए। हमने कहा था वापसी में मेरे लिए बर्गर लेते आना, तो प्लेटर हाउस के बिल्कुल बराबर में इन्हीं की शॉप है, हॉट एंड रोल। तो यहाँ से हम लोग पार्सल ले रहे थे, वो बाबा सामने खड़े हुए हमें दे रहे थे, क्योंकि हम बाइक से इसलिए नहीं उतरे, मेरे हाथ में भी बहुत सारा सामान था और हस्बैंड की बाइक पर भी बहुत सामान पड़ा था। और ये देखें छोटे छोटे बलून्स लेकर बच्चा जा रहा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये बबल्स वाला है, यहाँ मुझे ये बबल्स बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर सीढ़ियों पर, समंदर की साइड पर हवा चल रही हो और ये छोटे छोटे बबल्स उड़ के आते हैं ना हवा के साथ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ डील्स भी थी, तो मैंने डील 1 ली थी। डील 1 में जिंगर बर्गर के साथ चिकन रोल, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक थी।
तो यहाँ पे ये बबल्स थे, इन बबल्स की मैं बात कर रही थी। तो मुझे चाय की तलब हो रही थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा जामा चलते हैं और मुझे चाय पिलाएं। मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती है दिमाग को फ़्रेश करने के लिए। तो यहाँ मैंने कड़क चाय पी, घर पर आ गए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आज बनाए थे मैंने कोफ्ते। सालन तो अभी ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा ही बचा है, तो ये मैं गरम कर लेती हूँ। चावल भी बचे थे तो हमने बचा दिए ही हैं, और थोड़े से बचे हुए हैं, तो ये चावल मैं खा लेती हूँ। पराठा, एक पूरी पराठा लेकर आई हूँ। ये जो बचे हुए चावल हैं इसी में ही डाल लेती हूँ मैं अपने लिए सालन। हस्बैंड अपने लिए पराठा लेकर आए और चपाती ले आए, तो जो इनका दिल हो वो खा लेंगे। वही पूरी पराठा मैंने वहीं से ही लिया है। 700 रुपये लग गए इन चीज़ों में बस। हाँ, कितनी महंगाई है यार। हालांकि मैं बना के गई थी ये, मुझे तो ये कोफ्ते बड़े पसंद है, यम्मी लगते हैं, मेरी फेवरेट हैं। तो मैंने सुबह में बताया नहीं आपको, बस जल्दी देर हो रही थी ना, इस वजह से मैंने बताया नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो लाइट नहीं है फ़िलहाल, लाइट गई हुई है, तो ये अंधेरा हो रहा है और ये सारा सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे ऑल पर का दूध मिला नहीं था, तो एम से मैंने फिर मेरे हस्बैंड को, मैं बाहर खड़ी रही तो हस्बैंड से कहा जाओ ले आओ। रास्ते के में मैंने स्पून लिए थे, ये कितने अच्छे हैं, ये 3 स्पून है, मुझे अच्छे लग रहे थे और छोटे छोटे से हैं, क्यूट हैं, तो मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ये ले लिए। कुकिंग करते हैं ना उसमें अच्छे लगेंगे। लकड़ी के हैं, मेरे नॉन स्टिक के बर्तन हैं, तो वो बस नॉन स्टिक बस रह गए हैं ना, सारा वो उसमें से उतर गए हैं। और ये बाकी सामान है, ये लाइट आए फिर इसके बाद रखेंगे इसकी जगह पर इन्हें। यहाँ पर हमारी चाय भी हो गई है रेडी, लाइट भी आ गई है, तो मैंने ये वही डस्टर बिछाया है जो अभी मैं लेकर आई हूँ। तो ये देखें चाय, देखें यार, चाय लवर्स कौन कौन है बताएं मुझे कमेंट्स में। ये मेरी भी चाय ये रही, मेरे हस्बैंड की ये रही, माँ हम चाय नहीं पी रही है। और यहाँ मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो फिर रोटियाँ ले आए थे दोपहर में, बस 1 प्लेट जितना सालन बचा है और थोड़े से चावल बचे हुए हैं ये। तो बस यही है हमारा डिनर आज का। और माम के लिए बर्गर ले आए थे हम, तो बस उसने बर्गर खा लिया। दोपहर में हम लोगों ने खा लिया था, अब बस खाना खा रहे हैं।